नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीही, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आपको इस नए वीडियो में जिसका टाइटल हम रखे हैं मन। मन क्या है, क्यों है और इसके समझने की विधि और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे अपने वश में करके इसमें काम किया जाए, ये मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये दुष्ट बेईमान है, इससे हर समय अलर्ट सावधान रहे। मन का विश्वास जिसने कर लिया वो मारा गया। दंड से, भोगों से, नरकों से बिल्कुल नहीं डरता है। ये चर्चा सुनेगा, डरेगा, इसके बाद फिर वही कार्य करेगा। ये इतना बदमाश है कि इसकी हालत ऐसे समझो कि जैसे सांप के मुंह में मेढक है। आधा मेढक मुंह में आ चुका है, पर मेढक आगे पतिंगा खाना चाहता है। उसको ये पता नहीं है कि मैं खुद काल का ग्रास बन चुका हूँ। ऐसी दशा मन की है कि खुद जो है वो अपनी रक्षा कर नहीं सकता है और हमें भोगों में फंसाने के लिए और ले जा रहा है। तो अब इसको जबरदस्ती भजन में लगाना, ये डर के भजन में नहीं लगेगा। ये डरेगा तो सिर्फ भजन से डरेगा। जितना जो भजन कर लिया और डर पा के मन को अधीन कर लिया। मन मानव के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे अनसुलझा रहस्य जो है वो मन है। मन क्या है? मन आपके बैठे अंदर, आपके शरीर में बैठा हुआ एक थॉट का मशीन है। हर एक थॉट के पीछे उसका ही सहारा होता है। आपके पास अच्छे थॉट से भेजना है या बुरे थॉट से भेजना है, ये सब इसके डिपार्टमेंट में आता है। मन क्या करता है, जैसे ही हमारी चित्त वृत्ति होती है प्रेजेंट टाइम में, मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, लाइफ में एक नए स्टेप्स लेना है, तो ये आपको सडन वे पे अच्छे अच्छे थॉट देगा कि मुझे ये भी करना चाहिए, अच्छा है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अच्छा है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे अच्छा करना है, और मुझे गलत चीज़ों में पड़ना नहीं है, लाइफ में अच्छे गोल सेट करके उसे अचीव करना है, भगवान की भक्ति करनी है, नाम जप करना है। ये प्रेजेंट टाइम में आपको थॉट्स भेजेगा। लेकिन जिस समय आप थोड़ा भी नेगेटिव होते हैं, आपको इतने नेगेटिव वर्ड देगा कि आप सहन नहीं कर पाओगे। इसको मार देते हैं, इससे चोरी कर लेते हैं, इसको बर्बाद कर देते हैं, इसने मुझे मारा तो मैं भी इसे मारूंगा, इसने ये मेरे को धोखा दिया तो मैं इसे बदला लूंगा। ये सब जो भावना है ये सब मन द्वारा ही भेजी जाती है। इसीलिए मन को समझना और मन को कंट्रोल करने की विधि को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ह्यूमन लाइफ में, जो इसको समझ जाएगा ना, वो लाइफ में हर एक पाथ में आगे बढ़ेगा। चाहे वो उसके जॉब के लाइन में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइन में हो, चाहे वो पारिवारिक मामले में हो, हर एक सिचुएशन में आपका मन आपको काबू करता है। और ये अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे काबू करता है। कई लोग मन को समझना चालू कर चुके हैं, लेकिन कई लोग समझ ही नहीं पाए हैं कि मन क्या है और वो कैसे चाल चलता है आपके सामने। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते समय आपके माइंड में ना दो थॉट्स आएंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक आपके माइंड में उड़ के आएगा, अरे अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो अचानक से इतने लोग मर गए, मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे छत से ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है या हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो गिर जाए तो मैं मर जाऊंगा। फर्स्ट थॉट, ठीक है। सेकंड थॉट क्या, अरे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग कितने लोग पढ़ाई करते हैं और कब से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा कैसे हो जाएगा। थर्ड जो थॉट्स आपके पास भेजेगा, घर कितनी मुसीबतें हैं, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ध्यान कहीं और जा रहा है ना। फोर्थ थॉट्स, नहीं मुझे पढ़ लेना चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ करना है। अगेन नेगेटिव थॉट, घर का बहुत लोन है, बहन की शादी करनी है, चीजें करनी है। कुछ सेकंड में ही 5 थॉट्स आपके माइंड में फेंक दिया उसने, ठीक है। अब आपका मन घबरा गया, क्योंकि आपने घबरा रहा है नहीं, आपको थॉट से भेज रहा है, आपका दिल घबरा रहा है कि यार मैं कैसे करूंगा, ये नहीं हुआ तो वो कैसे करूंगा। यही मन की चाल है। अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको मन को समझना है, आपको ध्यान करना है। ध्यान का अर्थ क्या है, बैठ के आंख बंद करके सोचना ध्यान नहीं है।
हालांकि वो प्रोसेस हो सकता है कि जब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ मन को समझने के लिए, तो वो एक ध्यान का प्रोसेस हो सकता है कि मैं 10 मिनट बैठ रहा हूँ, अपने थॉट्स को ध्यान दे रहा हूँ और नीचे बैठकर थॉट्स को ध्यान देकर उसको समझ रहा हूँ कि वो मेरे माइंड में क्या चीज़ें फेंक रहा है विचार के रूप में, जिसे मैं पकड़ रहा हूँ या नहीं पकड़ रहा हूँ। तो आप जब भी ध्यान करने बैठेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आपको थॉट्स को देखना है, आपको आंख बंद करना है और सिर्फ थॉट्स को ध्यान देना है। आपको सबसे पहले एक पॉइंट पकड़ना है। मान लीजिए किसी को मेडिटेशन सॉन्ग सुनना का पसंद है तो आप सॉन्ग सुन लीजिए, किसी को नाम जप पसंद है तो आप नाम जप पकड़ लीजिए, किसी को साउंड से उसको वाइब्रेशन लेना है तो आसपास की जो भी इन्वायरमेंट में आपको वो साउंड आ रही है उसको आप सुन लीजिए, उसमें आप ध्यान करेंगे। अब उस ध्यान में ना आपका मन पर्टिकुलर थॉट्स फेंकेगा, आपको ये फेंकेगा कि यार मेरे पड़ोसी 10 महीने से 10-10 मिनट मेडिटेशन कर रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा उसको, मैं कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। ये थॉट्स फेंकेगा आपके पास। अब आप इसको पकड़ लिए ना तो आपको छुड़वा देगा, ये आपको 2 दिन में छुड़वा देगा। आप सुने होगे ना 2026 में रेजोल्यूशन लेते हैं, नए साल में रेजोल्यूशन लेते हैं जो लोग, 1 महीना करते हैं या 15-10 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनका मन ही उनको खा जाता है। तो मन को समझना है इस थ्रू से कि मन क्या क्या थॉट्स फेंकता है, अब हमको कैसे इसको रेक्टिफाई करना है। अब मान लीजिए मन आपको पर्टिकुलर थॉट्स फेंकता है, मैं आपको बोलूँगा कि आपको अच्छे थॉट से पकड़ना है, तो आप पकड़ पाओगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर अभी एनर्जी की कमी है। एनर्जी क्या है? एनर्जी होता है सीमन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य एक हायर लेवल होता है और सीमन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसका एक बिगनर पार्ट होता है, एक छोटा स्मॉल पार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सीमन ट्रांसफॉर्मेशन करना है या ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। उससे होगा क्या, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपके अंदर एक्सेसिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव। जब आपके पास एक्सेसिव एनर्जी पॉजिटिव वे में होगा तो आपका जो मन है वो अच्छे थॉट्स आपको भेजेगा, आपकी बुद्धि अच्छे थॉट्स को पकड़ेगी और आपकी बॉडी अच्छे थॉट्स पर काम करेगी। ठीक है, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने लोगों को पढ़ा है, मैंने प्रेमानंद जी को सुना है और मैंने फील किया है। जब आप सीमन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आपको हमेशा के लिए नहीं करना है, आपको किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, पर्टिकुलर गोल के लिए, पर्टिकुलर लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, फैमिली हो, लव हो या लाइफ की कोई भी एस्पेक्ट हो, स्पिरिचुअलिटी हो, किसी एक बात के लिए आपको सीमन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मान लीजिए किसी को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 6 मंथ में उसका एग्जाम है, 6 मंथ उसको प्रिपरेशन करनी है, तो उस 6 मंथ में वो सीमन ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए अगर काम करेगा तो उसकी निश्चित ही उसकी सफलता पक्की है, निश्चित ही। क्योंकि ब्रह्मचर्य में इतना सामर्थ्य है ना, ये आपके मन को कंट्रोल करने में, आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करने में और आपकी सोच में, आपकी वाणी में, सब चीज में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा ना कि कोई इस चीज को फील नहीं कर पाएगा। सब लोग बोलेंगे कि अचानक हुआ क्या। ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन है। ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए बहुत सारे एक प्रोसेस होते हैं कि आपको फर्स्ट ये फॉलो करना है, सेकंड ये फॉलो करना है। आप प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देख लीजिए कि ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है। मैं उस डीप में नहीं घुसूंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। हमें लोग बोलते हैं कि हमें अच्छी चीजें करनी चाहिए, लेकिन हम अच्छी चीज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात आप सीमन ट्रांसफॉर्मेशन का पालन करते हैं तो आप अच्छी चीजों को जल्दी पकड़ेंगे। आप ये नोटिस करेंगे कि मुझे अच्छी चीजें आ रही हैं, मुझे अच्छे करने का मन कर रहा है। आप ये चीज करके देखिए ना, आपकी लाइफ में क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके लाइफ में हर एस्पेक्ट में आप ग्रो करेंगे। आपको मन को समझना है और एक बात याद रखिए, जिस दिन आपका मन आपके अंडर है, आपके गुलाम है, उस दिन लाइफ का या वर्ल्ड का कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आपके लिए हवा हो जाएगा। आप दुनिया में जितने बड़े भी लीडर्स देख रहे हैं ना, स्पिरिचुअल लीडर्स और जो बड़े बड़े नेता हो गए, राजनेता हो गए, सब ने इस चीज को फॉलो किया, लेकिन वो बताते कभी किसी को नहीं है। कोई दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं भौतिक लाइफ में,
कोई बड़ा डांसर है, कोई बड़ा क्रिकेटर है, कोई बड़ा राजनेता है, कोई बड़ा उद्योगपति है, कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ठीक है, हर व्यक्ति नहीं बताता है, लेकिन आप बहुत सारे इंट्रोडक्शन में आप उनको देखोगे, कई लोग बता चुके हैं कि उन्होंने सीमन ट्रांसफॉर्मेशन किया था उस पर्टिकुलर फाइट के लिए, उस पर्टिकुलर एम के लिए। तो आपको भी वो फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो सक्सेस अगर आपको गलती से बाई चांस मिल भी जाता है तो आप उस चीज़ को कभी भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन कंट्रोल नहीं है। दुनिया में सब चीज़ों को रखने के बाद अब वो अच्छी तरह से भोग पाता है, वो सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्ति ही। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना, तो आप गलत चीज़ों को डिस्कार्ड करेंगे और लाइफ में अपनी अच्छी चीज़ों को पकड़ेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आप यूट्यूब से देख लीजिए और उसको पर्टिकुलर आपको फॉलो करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग, मन को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? ठीक है, अर्जुन जी कृष्ण जी से बोलते हैं कि मैं पानी को रोक सकता हूँ, हवा को बंद कर सकता हूँ और आग को जलने से रोक सकता हूँ, लेकिन मैं इस मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। क्यों उन्होंने बोला? उतना दिव्य पुरुष जिन्होंने भगवान को साक्षात अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने ऐसा वर्ड बोला, तो हमारे लिए वो वर्ड क्या है? तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य से आपको मन कंट्रोल करना है। अभ्यास किस चीज़ का? जब वो नेगेटिव थॉट आपको दे रहा है तो आपको भगवान का नाम जप करना है। अगर आप मुसलमान भाई हैं तो आप अल्लाह का नाम जप करेंगे। अगर आप गुरु नानक जी को मानते हैं तो गुरु नानक जी का आप नाम लीजिए। अगर आप मसीह को मानते हैं तो ईसा मसीह का नाम लीजिए। और आप ये तो राधा नाम लेना चाहते हैं, जो भी नाम, सब भगवान एक ही है। इस कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना है कि ये अलग है, वो अलग है, ये छोटे हैं, वो बड़े हैं, सब फालतू की बात है। सब ये ह्यूमन माइंड का खेल है। ठीक है, ये ना दिमाग आदमी को पागल करता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अपन को उस कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना है, अपन को भगवान का नाम लेना है। जब भी हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स आपको भेज रहा है कि अगर ये गलत करना है, वो गलत करना है, ये सही करना है, ठीक है, तो आपका मन अब क्या होगा, धीरे धीरे वो कंट्रोल में आना चालू होगा। जैसे ही वो नेगेटिव थॉट फेंका, आपने नाम जप चालू कर दिया। मानसिक, बोल के नहीं जपना है। ठीक है, बोल के नहीं जपना है, आपको मानसिक जपना है। मतलब आपका फेस शांत रहेगा और मन ही मन चल रहा है। ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने बोला ना, भगवान ने बोला ना भी, अभ्यास करना है। और वैराग्य आपको किससे आएगा? आपको सच और झूठ का, सत्य और गलत का फर्क समझ आएगा। जब आप शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये करने के लिए आपको हेल्प करेगा आपका मन, और इसके लिए सहायक होगा आपका ब्रह्मचर्य। सब ऑटो कनेक्ट है, सब ऑटो लिंक है। ठीक है, सिर्फ हमको समझने की बात है। अपन को मन को समझना है और मन के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। ये आपको इतने गंदे काम करवा देगा लाइफ में ना कि आप उस चीज़ से उभर नहीं पाओगे। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारा मन है, हमको कुछ गलत काम करवाता है। उससे पहले वो बहुत प्रेरणा करेगा, अरे ये कर लो, अच्छा लगेगा, एक बहुत अच्छा फील होगा, दुनिया में सब कर रहे हैं, सब करते हैं, हाँ मैं क्यों नहीं करूँ, मैं क्यों इस चीज़ को फॉलो करूँ। इस तरह से थॉट्स भेजेगा और ये भी बोलेगा कि एक बार भोग लेता हूँ मैं इस चीज़ को, सिर्फ एक बार, उसके बाद मैं इस चीज़ को नहीं भोगूंगा। जैसे ही आप भोग लेंगे ना, तो आपका मन ही आपको बोलेगा भोग लिया यार, मैं नीच हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। ये सब थॉट्स आपके मन आपको देगा। तो आपको अब एक दार्शनिक की तरफ देखना है कि जो चीज़ें करने से पहले मन क्या बोल रहा था और करने के बाद मन क्या बोल रहा है। इसे ही बोलते हैं दार्शनिक। अब जब देख लेंगे ना आप, तो आपको समझ आएगा कि मन हमें कैसे फंसाता है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होगा मन को समझने का। जब हम मन को समझ जाएंगे ना, अब सेकेंड टाइम वही भोग आपको करना है। कुछ भी हो सकता है, शराब पीना है, मीट ईटिंग करना है, और भी कुछ इंटॉक्सिकेशन जो भी आपकी लाइफ में है, मैं सब चीज़ का नाम नहीं लूँगा, आप समझिए। जो भी काम करना है, वो करने से पहले मन आपका क्या बोल रहा था और करने के बाद मन आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, ये जब देख लेंगे ना, तो जब अगली बार वो जब चीज़ आपको करने का मन करेगा ना, तो आपको सोच में आएगा कि यही पर्टिकुलर काम मैं करने से पहले मुझे ये बोलता है कि करो करो, लेकिन करने के बाद बोलता है कि आपने क्यों किया। ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम हमें वो काम करने आएगा ना, तो हम नहीं करेंगे। तब ये आपको जलाएगा। कैसे जलाएगा?
आपका मन रूठा रूठा लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगी, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको घूमने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मन अंदर अंदर जला रहा है ना आपको। आपने उसकी कई बातों को नहीं फॉलो किया, तो वो आपको अंदर ही अंदर जला रहा है, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको चिड़चिड़ स्वभाव हो जाएगा आपका। तो आपने समझना है कि आपने पहला हथियार डाल दिया मन के ऊपर, ठीक है। और उसी तरह धीरे धीरे आप हथियार डालते जाइए मन के ऊपर। एक दिन वो आपका गुलाम बन के आपके हाथ में होगा, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं लाइफ में। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है भाई, सब छोटी चीजें हैं दुनिया में। हमको ये अभी तक समझाया जाता है कि लाइफ में ये अचीव कर लो, उसके बाद आप खुश रहोगे, वो अचीव कर लो, उसके बाद आप खुश रहोगे। हम जब छोटे थे तो हमें बोला जाता था कि आप 10वीं बोर्ड निकाल दो, आपको जॉब मिल जाएगा। आप 12वीं पास कर लो, आपकी बड़ी ऑफिस में आपको ऑफिसर पद मिल जाएगा। हमें बोला गया कि आप ग्रेजुएशन कर लो, आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाओगे हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में। तो एक्चुअली वे पे इसका अंत कहाँ है, इस चीज का अंत कहाँ है, ये चीजें हमें कभी किसी ने नहीं बताई। ये सिर्फ आपको स्पिरिचुअल गुरु बता सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगा ये चीजें, ठीक है। आज आपने शादी नहीं हुई है, आपकी शादी हो जाएगी कुछ साल बाद, उसके बाद आपको अपने चाइल्ड प्लानिंग करनी है। आपको चाइल्ड प्लानिंग कर ली, उसके बाद आपको सोचना है कि आपके बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, उसके बाद आपको अच्छे सर्च करने हैं। मतलब ये एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगा। इन सब चीज़ों में जो मेन टॉपिक आपके माइंड में आता है, वो आपको मन कंट्रोल करके आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ना है और स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करना है। जिस दिन आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर लेंगे ना, लाइफ में हर एस्पेक्ट में आप 100% और नंबर 1 देंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, और आने वाली वीडियोस में आपको ब्रह्मचर्य के बारे में, मन के बारे में और नाम जप के बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।